मुंह के कैंसर को समझना एक बढ़ता खतरा। मुंह का कैंसर, जिसे ओरल कैंसर भी कहा जाता है, एक गंभीर बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब मुंह में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिससे ट्यूमर बनते हैं। ये ट्यूमर मुंह के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं, जैसे कि होंठ, जीभ, गाल, मसूड़े और मुंह की छत या नीचे का हिस्सा। मुंह के कैंसर का जल्दी पता लगने पर इसका इलाज सफल हो सकता है। दुर्भाग्य से बहुत से मामलों का पता बाद के चरणों में चलता है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बीमारी के लक्षणों और संकेतों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मुंह के कैंसर के कारणों और जोखिमों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह जानकर कि इस बीमारी के होने की संभावना किन कारणों से बढ़ जाती है, आप अपनी जीवन शैली के बारे में सही फैसले ले सकते हैं और बचाव के उचित उपाय कर सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। मुंह के कैंसर के बारे में जानकर आप अपने मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। संकेतों को पहचाने, जल्दी पता लगाना है जरूरी। मुंह के कैंसर के शुरुआती संकेतों को पहचानकर इलाज के सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सतर्क रहे और अपने मुंह में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव पर ध्यान दें। सबसे आम संकेतों में से एक है मुंह में कोई घाव या छाला जो 2 हफ्ते के अंदर ठीक न हो। अन्य लक्षणों में शामिल हैं मसूड़ों, जीभ या मुंह के अंदर सफेद या लाल धब्बे, मुंह में लगातार दर्द या सुन्नता, चबाने या निगलने में कठिनाई, गाल में गांठ या सूजन, ढीले दांत या डेंचर का ठीक से फिट न होना और आवाज में बदलाव या कर्कशता। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर या डेंटिस्ट से सलाह लें। हालांकि ये संकेत हमेशा कैंसर का संकेत नहीं देते हैं, लेकिन किसी भी गंभीर स्थिति से बचने के लिए जांच करवाना बहुत जरूरी है। कारण और जोखिम, आपको क्या जानना जरूरी है? मुंह के कैंसर का सटीक कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन कई कारक आपके जोखिम को काफी बढ़ा सकते हैं। तंबाकू का सेवन, जिसमें सिगरेट, सिगार, पाइप पीना या तंबाकू चबाना शामिल है, एक प्रमुख जोखिम कारक है। तंबाकू में मौजूद हानिकारक रसायन मुंह की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनके कैंसर ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन एक और महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। जो लोग धूम्रपान करते हैं और बहुत अधिक शराब पीते हैं, उनमें मुंह के कैंसर का खतरा उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक होता है जो ऐसा नहीं करते हैं। अन्य जोखिम कारकों में शामिल हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV संक्रमण, एक यौन संचारित संक्रमण, होंठों का अत्यधिक धूप के संपर्क में आना, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और मुंह के कैंसर का पारिवारिक इतिहास। इन जोखिम कारकों को समझकर आप मुंह के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इलाज के तरीके, उम्मीद की किरण। मुंह के कैंसर का इलाज कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें कैंसर का चरण, उसका स्थान और रोगी का संपूर्ण स्वास्थ्य शामिल है। इलाज के सबसे आम विकल्पों में शामिल हैं सर्जरी, जिसमें कैंसर ग्रस्त ट्यूमर और आसपास के स्वस्थ ऊतकों को हटाना शामिल है। विकिरण चिकित्सा, जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी, जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। और लक्षित चिकित्सा, जिसमें उन दवाओं का उपयोग किया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास में शामिल विशिष्ट अणुओं को लक्षित करती है। इलाज का चुनाव या उपचारों का संयोजन प्रत्येक रोगी के लिए अलग अलग होता है। जल्दी पता लगने और इलाज से बचने और जीवन की अच्छी गुणवत्ता की संभावना सबसे अच्छी होती है। नियमित दंत जांच मुंह के कैंसर का जल्दी पता लगाने और उसके प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। आपका डेंटिस्ट आपके मुंह में किसी भी संदिग्ध घाव या असामान्यताओं की पहचान कर सकता है, जिससे समय पर निदान और उपचार हो सकता है।